dear learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 4th computer, that is chapter number 5 about introduction to PowerPoint 2021. Okay, so what is PowerPoint? See, PowerPoint is a presentation software developed by Microsoft. ठीक है, Microsoft के थ्रू ही एक presentation software develop किया गया है जिसका नाम है PowerPoint and ये हमारे Microsoft Office suite of application का integral part है. Now what we can do, PowerPoint का use करते हैं हम ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशंस को क्रिएट एंड डिस्प्ले करने के लिए, जिसके अंदर टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट, डायग्राम्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट्स भी होते हैं. नाउ लेट अस लर्न व्हाट इज प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो प्रेजेंटेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. ठीक है, बहुत सारी स्लाइड्स का कलेक्शन जो कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड होगा एंड ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा अलॉन्ग विद ग्राफिक्स, साउंड्स एंड एनिमेशन. Now what is slide? Slide एक पेज है. PowerPoint प्रेजेंटेशन के अंदर एक पेज की तरह होता है स्लाइड, जो कि किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा होता है. Now what are the uses of a presentation? See, PowerPoint presentation helps you in presenting the views. PowerPoint presentation के थ्रू आप अपने व्यूज एंड आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं इफेक्टिवली. एक अच्छा विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑन द ऑडियंस. देन पीपल इन द बिजनेस वर्ल्ड में जो लोग होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और द कंपनी इन द सेमिनार्स एंड मीटिंग्स. थर्डली, पावरपॉइंट एक इफेक्टिव टूल है कोर्स कंटेंट को प्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए इन द क्लासरूम ऑल्सो, सो दैट वो स्टूडेंट्स लर्निंग को एनहांस कर सके. नाउ हाउ टू स्टार्ट द पावरपॉइंट? सो फॉर दैट आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, देन PowerPoint टाइप करेंगे सर्च बार पे. देन आप उस ऐप पे क्लिक करोगे जिसका नेम होगा PowerPoint एज दे हैव शोन इन दिस फिगर. ठीक है, दिस. फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है. ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए एंड एक न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी जिसका डिफॉल्ट नेम होगा प्रेजेंटेशन 1. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स? अब PowerPoint के कंपोनेंट्स क्या क्या है? So PowerPoint के अंदर students there are following components, that is quick access toolbar, side navigation pane, notes pane, zoom slider, slide pane, ribbon, title bar, all of these. So first of all we have title bar जो कि presentation के name को display करता है. किस presentation के name को? जिस पे आप currently work कर रहे हैं. Second we have quick access toolbar. Quick access toolbar के अंदर frequently used होने वाले commands हैं and ये कहाँ placed होता है? At the top left of the title bar. ठीक है, इस टूल बार को आप रिबन के बिलो भी प्लेस कर सकते हो एंड ऐसा करने के लिए उन्हें ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना होता है विच इज एट द एंड ऑफ द टूल बार एंड वहां पे सेलेक्ट करेंगे शो बिलो द रिबन ऑप्शन को. फिर आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू ऐड मोर कमांड्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार, सो कमांड्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं इन द क्विक एक्सेस टूल बार फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. रिबन आपका प्लेस्ड होता है बिलो द टाइटल बार. इसके अंदर सेवरल टैब्स होते हैं जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन एक्सेट्रा. एंड हर एक टैब के अंदर भी कमांड्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसे आप जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होते हैं. स्लाइड पेन कहाँ होता है? इट इज द मिडिल सेक्शन. पावरपॉइंट विंडो का मिडिल सेक्शन है जहाँ पे आप डायरेक्टली वर्क करते हैं ऑन इंडिविजुअल स्लाइड्स. स्लाइड नेविगेशन पेन आपके प्रेजेंटेशन विंडो के लेफ्ट साइड पे होता है. इसके अंदर थंबनेल वर्जन होगा ऑफ की स्लाइड एंड इफ यू वांट टू सी, अगर आप किसी भी थंबनेल के लार्ज व्यू को देखना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है. सिलेक्टेड स्लाइड आपको स्लाइड पेन में अपीयर होगी एंड देन आप ऐड, डिलीट, कॉपी और रीअरेंज कर सकते हो स्लाइड्स को इन द स्लाइड नेविगेशन पेन ओनली. नोट्स पेन आपके स्टेटस बार पर पेस्ट होता है. इसके अंदर क्या होता है कि आपको स्पेस प्रोवाइड करेगा इफ यू वांट टू ऐड नोट्स फॉर द करंट स्लाइड एंड इन नोट्स को हम स्पीकर्स नोट्स भी कहते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट? व्यू बटन्स. तो व्यू बटन्स कहाँ डिस्प्लेड होते हैं? टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द जूम स्लाइडर ऑन द स्टेटस बार एंड आप यहाँ पे स्लाइड्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में देख सकते हो लाइक नॉर्मल, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, जूम स्लाइडर. सो जूम स्लाइडर पे क्लिक एंड ड्रैग करना है स्लाइड के व्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए. ठीक है, द नंबर टू द राइट ऑफ द स्लाइडर के राइट पे जो नंबर होता है वो जूम परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करता है. सो दीज वर सम की कंपोनेंट्स ऑफ द PowerPoint presentation program.
नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन. सो एक न्यू प्रेजेंटेशन को हम 2 डिफरेंट वेज में क्रिएट कर सकते हैं, either by using blank presentation or by using templates. First of all, we will learn how to create a blank presentation. So एक new blank presentation के साथ start करने के लिए you have to follow the given steps. First of all, आप click करेंगे file पे, then new option पे, and then click करेंगे blank presentation option पर. और simply आप keyboard की shortcut की that is Control plus N combination को press कर सकते हैं. एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पर अपेयर होगी एंड बाय डिफॉल्ट इसमें एक स्लाइड होती है डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के साथ विच इज कॉल्ड प्लेस होल्डर. एंड ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट, इमेजेस या जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स है स्लाइड में उन सबको होल्ड करते हैं. नाउ हाउ टू ऐड द टेक्स्ट इन अ प्लेस होल्डर. सो फॉर दैट आपको क्लिक करना है ऑन द क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर पर. तो कर्सर आपका ब्लिंक करेगा टेक्स्ट बॉक्स के अंडर एंड वहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट है आप टाइप कर सकते हैं. देन आप अगेन टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे. यू विल नोटिस कि जो एंटर टेक्स्ट है वो अब स्लाइड में अपीयर हो रहा है इन द स्लाइड पे. एंड सिमिलरली इस तरीके से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं इन दैट नेक्स्ट प्लेस फोल्डर आल्सो. नाउ टू ऐड अ न्यू स्लाइड. अब आपको प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो अगेन न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब एंड वहाँ पे रिक्वायर्ड स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ऑफिस थीम सेक्शन. How to create a presentation using a templates. Now what is template? Template एक pre-designed presentation layout है जिसमें custom formatting and designs होते हैं. इसके अंदर काफी ज़्यादा हमारा time and effort क्या है सेव हो जाता है when we are starting with a new presentation. So PowerPoint आपको various built-in templates provide करता है जिसे आप easily use कर सकते हैं अपने presentations को create करने के लिए. So to create a presentation by using template, we have to follow the given steps. Number 1 is click on File and then click on New. उसके बाद न्यू स्क्रीन अपीयर होगी जिसके अंदर एक लिस्ट होगी templates की on different topics. ऑनलाइन templates आप सर्च कर सकते हो, थीम सर्च कर सकते हो. सिंपली थीम के टॉपिक को टाइप करके ऑन द सर्च बार. फिर आपको टेम्पलेट के थंबनेल पे डबल क्लिक करना है विच एवर यू विश टू यूज, और आप थंबनेल पे क्लिक करेंगे टेम्पलेट के व्यू को सबसे पहले प्रीव्यू यानी कि टेम्पलेट को पहले प्रीव्यू करने के लिए एंड देन आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे एज यू हैव शोन इन फिगर. ठीक है, तो एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन डिजायर्ड टेम्पलेट के साथ ओपन हो जाएगी एंड ये मल्टीपल स्लाइड्स को ओपन करेगी pre-designed themes के साथ. Now saving a presentation. To save a presentation, first of all click on the file tag and select करना है save as option को. और आप save बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं जो अगेन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्विक एक्सेस टूल बार के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, और कंट्रोल प्लस S की कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड टू सेव अ प्रेजेंटेशन. सेलेक्ट करेंगे ब्राउज ऑप्शन को, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. उस फोल्डर को आप सेलेक्ट करेंगे जहां भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं. फिर फाइल का नेम स्पेसिफाई करेंगे एज प्रेजेंटेशन 1 इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स. देन सेव बटन पे क्लिक करना है. प्रेजेंटेशन आपकी उस नेम प्रेजेंटेशन 1 के साथ सेव हो जाएगी एंड उसका एक्सटेंशन होता है .pptx. ओके, नेक्स्ट इंसर्टिंग अ पिक्चर. सी स्टूडेंट्स, एडिंग पिक्चर्स. अगर आप अपनी प्रेजेंटेशंस पे पिक्चर्स ऐड करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंगसिंग हो जाती है. सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में आप इजीली क्या कर सकते हो, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से और फ्रॉम द इंटरनेट. सो फॉर दैट लेट अस लर्न हाउ टू इंसर्ट पिक्चर्स टू योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द मोर थीम ऑप्शन जो प्रेजेंट होगा ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, to get more templates and then अपना desired template आप कोई भी वहाँ पे चूज कर सकते हैं. फिर आप प्लेस होल्डर जो है स्लाइड पेन के प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे. वी हैव टाइप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवर हियर. फिर अनदर प्लेस होल्डर पे क्लिक करना है, वहाँ पे अनदर टेक्स्ट टाइप करना है, दैट इज AI stands for artificial intelligence. It is intelligence created by humans. AI enables machines to think and carry out the task the way humans do using their natural intelligence. तो ये पूरा टेक्स्ट आपको दूसरे प्लेस होल्डर में टाइप करना है. आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे ऑन द इंसर्ट, फिर पिक्चर्स पे एंड देन स्टॉक इमेजेस ऑप्शन पर. तो स्टॉक इमेजेस विंडो वहाँ पे ओपन हो जाएगी. वहाँ पे आप एक थीम चूज करेंगे एज अ रोबोट, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे गैलरी ऑफ इमेजेस में से एंड देन क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन. आफ्टर दैट वो सेलेक्टेड पिक्चर जो है आपकी स्लाइड में ऐड हो जाएगी.
एंड इफ यू वांट तो आप पिक्चर्स के हैंडल्स को ड्रैग भी कर सकते हो उसे रिसाइज करने के लिए एंड डिजायर्ड पोजीशन पे प्लेस कर सकते हो. नाउ हाउ टू क्लोज द प्रेजेंटेशन. सो प्रेजेंटेशन क्लोज करने के लिए क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लोज ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+W. तो प्रेजेंटेशन आपकी क्लोज हो जाएगी लेकिन पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो अभी भी ओपन रहेगी. एग्जिट पावर पॉइंट, तो आप पावर पॉइंट एग्जिट करने के लिए क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए जो कि आपके टाइटल बार पे प्रेजेंट होता है, और Alt+F4 की कॉम्बिनेशन का भी आप यूज कर सकते हैं. ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, एक एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड वहां से ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट पेन. फिर आपको जो सेंटर पेन है ओपन डॉक्यूमेंट स्क्रीन का, वहां पे क्लिक करना है आपको ब्राउज बटन पर. ठीक है, तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे विच एवर यू वांट टू ओपन फ्रॉम द स्पेसिफिक लोकेशन एंड देन सिंपली क्लिक ऑन द ओपन बटन. लास्ट वी हैव रनिंग अ प्रेजेंटेशन. सो आफ्टर मेकिंग स्लाइड्स, अब अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सारी स्लाइड्स हमने बना दी, तो आप अब रन करेंगे F5 की को प्रेस करके ऑन द कीबोर्ड. और अनदर मेथड क्या है कि स्लाइड शो आइकन पे क्लिक करेंगे ऑन द स्टेटस बार. एंड द थर्ड मेथड ऑल्सो वी हैव, दैट इज स्लाइड शो टैब पे क्लिक करेंगे एंड वहां से फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे कि स्लाइड शो को बिगिनिंग से स्टार्ट किया जाएगा. ठीक है, so like this you can run a presentation by any of the three methods which we have discussed. That's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood it very carefully. Now let's meet very soon and then take care of yourself. Keep learning well and thanks to all.